हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरा यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रमुख मंदिर और उनके संस्थापक तथा वो मंदिर कहां पर स्थित है और उसका निर्माण किसने कराया है, इस वीडियो की श्रृंखला में तीसरा पार्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, 2 पार्ट हमने इस वीडियो के पहले ही बना लिए हैं, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी मंदिर आते हैं उन सभी मंदिरों को कवर करने की कोशिश करी है और साथ ही इसमें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो सभी मंदिर के जो क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो श्रृंखला की अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उन 2 वीडियो को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका आपको मिल जाएगा। और आज की हम तीसरी वीडियो मंदिर स्पेशल जीके को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम मोस्टली सभी मंदिरों को कवर कर चुके होंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मंदिर चलेगा वो चलेगा खजुराहो का मंदिर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, बेहद इंपॉर्टेंट है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर कहाँ पर पड़ता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, तो आंसर है मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस जिले में है खजुराहो मंदिर, तो छतरपुर जिले। तो ये छतरपुर जिले में है और कहाँ पर राज्य अगर पूछे तो मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, चलिए इसके आगे चलते हैं और अब जानते हैं किसने इसका निर्माण कराया है। तो चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया है। किसने? चंदेल वंश के शासकों ने। कौन सी शताब्दी के बीच बना है ये? 950 से लेकर 1011 ईस्वी, यानी हम इसमें कह दें कि 10वीं और 11वीं ईस्वी में ये बना है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, स्मारकों में हिंदू और जैन मंदिर शामिल हैं। ये जो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर है इसमें कई सारे मंदिर हैं, एक मंदिर नहीं है, कई सारे मंदिर हैं। तो इसमें कुछ हिंदू मंदिर हैं और कुछ जैन मंदिर भी हैं। मंदिर स्थल कहाँ पर है ये? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के भीतर है। एक विंध्याचल पर्वत पड़ता है हमारे भारत में। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है यहीं पर ये मंदिर है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे हम कि इन मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। मंदिर अपने नागर शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है मंदिर, खजुराहो के मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मंदिर है आपका जगन्नाथ मंदिर पुरी। जगन्नाथ मंदिर ये जो पुरी में पड़ता है, और पुरी कहाँ पड़ता है? तो पुरी उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। और ये 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रदुम्मन द्वारा निर्मित है। ये राजा इंद्रदुम्मन द्वारा निर्मित है जगन्नाथ का पुरी मंदिर। ठीक है, कलिंग के राजा अनंत वर्मन चौड़, ये जो गंग वंश के हैं, ये अनंत वर्मन चौड़ पूर्वी गंग राजवंश के राजा थे। ठीक है जी, जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। ये जो मंदिर किसको समर्पित है? तो श्री कृष्ण को समर्पित है और कृष्ण का एक रूप है भगवान जगन्नाथ, तो इनको ही समर्पित है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या है मसला। देखो, 11वीं शताब्दी में एक राजा हुए इंद्रदुम्मन द्वारा निर्मित है ये मंदिर, 11वीं शताब्दी में। अब इसी मंदिर में जो काम किया है और वहाँ पर नाम आता है अनंत वर्मन चौड़। ये जो अनंत वर्मन चौड़ है ये पूर्वी गंग राजवंश के राजा हैं। इन्होंने भी इस मंदिर को बनाने में क्या किया है? सहयोग किया है। यानी पेपर में जब नाम आता है तो उसमें ये अनंत वर्मन चौड़ का नाम आता है निर्माणकर्ता के रूप में। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये भी निर्माण करता है और ये भी निर्माण करता है। तो लेकिन मोस्टली पेपर में आपको क्या मिलेगा? तो ये राजा अनंत वर्मन चौड़ गंग वंश के राजा हैं, ये मिलेंगे आपको। ठीक है, निर्माणकर्ता के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर को श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। रामेश्वर मंदिर को श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ है।
यह मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। इस मंदिर का मुख्य देवता भगवान शिव। इस मंदिर के जो मुख्य देवता हैं वो कौन से हैं? तो भगवान शिव इस मंदिर के मुख्य देवता हैं। इस मंदिर का निर्माण पांड्य राजवंश में हुआ है। कब हुआ इस मंदिर का निर्माण? जब पांड्यों का राजवंश था तब इस मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर, यह मंदिर महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम में स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ भी हैं, मैं आपको बता दूं, पश्चिमी घाट जो पड़ता है इसी पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के अंदर पड़ती हैं। क्या? महाबलेश्वरम की चोटी, उसी महाबलेश्वरम की चोटी पर, महाबलेश्वरम पहाड़ी पर ही ये महाबलेश्वर का मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। कौन से देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में चंदाराव मोर वंश के राजा हैं ये, इनके द्वारा हुआ है। चंदाराव के द्वारा इसका निर्माण करा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला मंदिर है आपका सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर है, कई बार पेपर में आया हुआ है और 90% चांस है कि बस यही पूछेगा कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। मंदिर जो है ठीक है जी, तो मंदिर प्रभास पाटन सोमनाथ गुजरात में स्थित है। मुख्य देवता इसके शिव हैं और इस मंदिर का निर्माण 1297 में राजा भीम और मालवा के राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। राजा भीम है और एक मालवा के राजा हैं भोज। अगला मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। ये उत्तरी कंबोडिया में मीकांग नदी के किनारे पर स्थित है। मीकांग नदी, कंबोडिया एक देश का नाम है, यानी ये मंदिर भारत में नहीं है। अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है, भारत से बाहर कंबोडिया में है। कंबोडिया कहाँ पड़ता है? अगर एक दिशा के रूप में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, तो जो कंबोडिया पड़ेगा वो लगभग इस साइड में पड़ेगा, यहाँ, ठीक है जी, कंबोडिया का मंदिर, यानी भारत के पूर्वी इलाके में स्थित है कंबोडिया। चलो बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है ये। इसके अलावा इसका जो निर्माण है ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखना, सूर्यवर्मन द्वितीय आप समझो इतने महान है कि भारत के राजा हैं लेकिन भारत से बाहर जाकर मंदिर बनवा रहे हैं, यानी वहाँ पर भी इनका दबदबा था, ठीक है जी। तो 1112 से लेकर 53 तक इन्होंने शासन किया था, तो इसी के बीच में इन्होंने अंकोर वाट मंदिर बनवाया कंबोडिया में, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मंदिर है महाबलीपुरम का रथ मंदिर। महाबलीपुरम का रथ मंदिर, रथ गुफा मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया है। इसका निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 7वीं और 8वीं सदी में इसका निर्माण किया गया है। अगला है आपका कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर से थोड़ा सा क्या है मैं बता देता हूँ, अभी कन्फ्यूजन भी आपको मिलेगा इसमें। पहले तो आप समझिए कैलाश नाथ मंदिर है ये, कैलाश मंदिर नहीं है। कैलाश मंदिर एलोरा में है, एलोरा की गुफा में है कैलाश मंदिर, लेकिन इसका नाम है कैलाश नाथ मंदिर, ठीक है, ये नाथ शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। तो कैलाश नाथ मंदिर कहाँ पर है? कांचीपुरम के तमिलनाडु में स्थित है। खाली कैलाश अगर पूछे तो खाली कैलाश कहाँ पर है? एलोरा महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाओं में, और एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है, ठीक है जी। लेकिन ये कैलाश नाथ मंदिर, तो कैलाश नाथ मंदिर कहाँ पर है? कांचीपुरम के तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय ने कराया। महेंद्र वर्मन द्वितीय ने, अच्छा मैं आपको बता दूं कैलाश नाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और इसको कई राजाओं ने इसमें काम कराया है। तो 7वीं और 8वीं सदी के दौरान तो किसने काम कराया? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय ने।
अब समझो, शिव मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। तो आपको जो याद रखना है ना, नरसिंह वर्मन द्वितीय याद रखना। जब भी अगर वो स्पेशली नहीं कह रहा किसने बनवाया, कौन सी चीज़ बनवाई, तो वहाँ आपको नरसिंह वर्मन द्वितीय नाम ढूंढना है। नरसिंह वर्मन अगर द्वितीय आपको मिल जाता है तो आप इसी को लगा कर भाग आओगे। हालांकि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने शिव मंदिर का निर्माण कराया था जो इसी मंदिर में स्थित है। ठीक है जी, इनको राज सिंह भी कहते हैं और इन्होंने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर इस मंदिर को बनवाया था। अब आगे बढ़ते हैं। मंदिर के अग्रभाग का निर्माण यानी आगे का हिस्सा जो है वो किसने बनवाया है, तो वो राजा के पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने बनवाया है। महेंद्र वर्मन तृतीय ने बनवाया आगे का भाग। ठीक है जी, चलिए। मंदिर में देवी पार्वती और शिव की नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है, यानी भगवान शिव और पार्वती की नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है इसी मंदिर के अंदर। यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। निर्माणकर्ता के नाम पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। अगर कुछ स्पेशल लिख के नहीं दे रहा है और नरसिंह वर्मन द्वितीय उसमें नाम आ रहा है तो आप इस नरसिंह वर्मन द्वितीय को निर्माणकर्ता मान के और आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप महेंद्र वर्मन द्वितीय देखेंगे और इसको लगा के आ जाएंगे। ठीक है जी। और अगर ये दोनों ही ऑप्शन में ना हो तो जो जिसने अग्रभाग का निर्माण कराया उसे देख लेना, महेंद्र वर्मन तृतीय आपको मिल जाएगा। यानी पहली प्रियोरिटी जो देनी है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय को देनी है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, तो यही आपके मंदिर हैं इस वीडियो में, इतने ही मंदिर। यानी मोस्टली जो आपके मंदिर है इन 3 वीडियो में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर होते हैं वो सारे हमने इन्हीं 3 वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर कोई मंदिर रह गया है तो देखो बहुत सारे मंदिर हैं, हमने केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मंदिर हैं उनकी बात करी है, तो उनकी हमने इन्हीं 3 वीडियो में सारे मंदिर पढ़ लिए हैं। इसके अलावा अगर कोई छूट गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, हम इस वीडियो का चौथा पार्ट भी ले आएंगे और उसमें उन सारे जो बचे कुचे मंदिर हैं उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, वैसे मोस्टली अगर इतने मंदिर हमने याद रख लिए तो इन्हीं से एग्जामिनर पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।